हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, काफी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि सर ईसीसी और एनटीटी की भर्तियां कब आने वाली है। तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी ईसीसी और एनटीटी की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या योग्यता रखी गई है, कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। इसके अलावा जो विद्यार्थी अभी भी ईसीसी और एनटीटी कोर्स से वंचित है, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर विशेष सूचना है। आपके पास में आखिरी मौका है। अगर आपने अभी तक भी ये कोर्स नहीं किया है तो आप घर बैठे इस कोर्स को कर सकते हो, वो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके लिए आपको मैं यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कहाँ से आप जो है कांटेक्ट करके ये पूरा कोर्स घर बैठे आप कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आने वाले समय में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ईसीसी और एनटीटी की बंपर वैकेंसियां पूरे भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद एमके के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये वैकेंसी आ चुकी है एयरफोर्स स्कूल के अंदर, जयपुर के अंदर ये वैकेंसी है, राजस्थान के अंदर। अदर स्टेट की भी आगे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर केवल 12th पास, यानी दोस्तों जिन्होंने 12th पास कर रखी है वो विद्यार्थी यहाँ पर पात्र है। परसेंटेज कितने भी हो, कोई यहाँ पर जो है इसमें बताया नहीं गया, केवल 12th पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में एनटीटी या फिर दोस्तों आपके पास में ईसीसी का कोई भी डिप्लोमा है, गवर्नमेंट यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से या गवर्नमेंट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर बता रखा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जिनके पास ये है वो फॉर्म भर सकता है। आगे पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अगली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर देखते हो ये वैकेंसी आपकी जो है निकल कर आई है दोस्तों। यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी ये वैकेंसी आई है, देखो एयरफोर्स स्कूल के अंदर आई है और इसमें भी ये वैकेंसी सेम वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि यहाँ पर जो है काफी वैकेंसी आने वाली है। अब आप देख सकते हो जो यहाँ पर कोर्स हम जो करवा रहे हैं, यहाँ पर जो आपको नंबर दिए उनके माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने ये कोर्स किया है उनके आईडी कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं। यहाँ पर इग्नू से ये कोर्स करवाया जा रहा है आपका, ठीक है ना, ताकि दोस्तों यहाँ पर आप घर बैठे इस कोर्स को कर सको और पूरे भारत के अंदर ये वैलिड है। आप देख सकते हो इग्नू से कई ढेरों विद्यार्थियों ने जो है ये कोर्स कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो इसकी जो लास्ट डेट है, पहले इस कोर्स की जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो क्या थी, 10 सितंबर थी। यानी काफी टाइम पहले इसकी 31 अगस्त थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डेट बढ़ाई गई, लेकिन अब फाइनली जो है ये लास्ट 20 सितंबर है। इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो आप जो है यहाँ पर नंबर दिए गए हैं नीचे, इस नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 94,688,437। ओनली आपको व्हाट्सअप करना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और घर बैठे आप ये कोर्स कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये कोर्स आप करोगे, इसमें महिलाओं के लिए एक और फायदा यहाँ पर है कि उनको जो है छात्रवृत्ति भी यहाँ पर मिल सकती है। उसकी भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपके अकाउंट में जो है यहाँ पर लगभग 3 से 3,500 रुपए के बीच में छात्रवृत्ति भी आपकी वापस आ सकती है। इस कोर्स के अंदर दोस्तों काफी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आप संपर्क करके कोर्स कर सकते हो। जैसे इसके अंदर दोस्तों आपके आवेदन प्रक्रिया से लेकर आपके एग्जाम तक बीच में कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे इसमें असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क इसके अंदर होता है, इसमें आपका एग्जाम फॉर्म अलग से भरा जाता है। तो टोटली इसके अंदर जो है खर्चा यहाँ पर आता है, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी और आराम से आप घर बैठे कर सकते हो इस कोर्स को, ठीक है ना, वो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। कई बच्चे कह रहे हैं सर लाइब्रेरियन की, देखो दोस्तों लाइब्रेरियन सर्टिफिकेट के लिए जो डेट है वो क्लोज हो चुकी है, क्योंकि कई विद्यार्थी परेशान थे जब मैंने बताया था कि भाई अंतिम तिथि आप कर लो, लेकिन नहीं कर पाए। अब वैकेंसी आने वाली है तो वो सभी विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने ये कोर्स के लिए आवेदन कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ईसीसी की डेट चली जाएगी, फिर आप कहोगे सर अब हो सकता है क्या, फिर नहीं होगा। आपके पास में आखिरी मौका है, बॉयज और गर्ल्स दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई इसमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहता है वैकेंसी के अंदर, हालांकि हो सकता है थोड़ी बहुत गर्ल्स के लिए ज्यादा आती है वैकेंसी, लेकिन बॉयज भी कर सकते हैं। उसमें पूरा यहाँ पर बता रखा है कि भाई मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये नंबर मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत अपने राजस्थान के अंदर ये छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। तो इसकी डेट यहाँ पर 20/9/2024 से लेकर 20/11 तक, यानी 1-2 महीने का आपके पास में समय है। आप आराम से जो है ये फॉर्म अगर आप भरवाओगे हमारे से, फॉर्म भरवाने के बाद आपको रिसीप्ट दी जाएगी, यानी जो आपकी फॉर्म का प्रिंट आउट है वो दिया जाएगा। उसके बाद में आप ई मित्र पे जाके उसको जो है फॉर्म को भर सकते हो आप छात्रवृत्ति वाले को, तो छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, ठीक है ना। जो कुछ खर्चा है वो एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी जो है आपका घर बैठे ये कोर्स हो जाएगा। अभी भी आपके पास में समय है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ये नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल ट्रस्टेबल है नंबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं नंबर बता रहा हूँ तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है।
जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, कुछ विद्यार्थी है जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने आई कार्ड यहाँ पर भेजे हैं कि सर हमारा एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से जो है आपका ये पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। आप अगर ईसीसी या एनटीटी कोई भी कोर्स कर रहे हो तो नंबर बता रखे हैं, उस पर आराम से आप संपर्क कर लेना, 94,688,436। अंतिम तिथि 20 सितंबर है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब आगे यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। जैसा कि इसमें काफी सारी वैकेंसी निकली गई है, जैसे मल्टी टास्किंग स्टाफ की भी है, इसके अंदर भी कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। अगर आपने जो दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर देखते हो लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर बता रखा है, एज की बात करें तो 21 वर्ष से 50 वर्ष, 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज की गणना होगी 21 से 50 वर्ष। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई कई बच्चे कह रहे थे सर कहां तक का स्टूडेंट ईसीसी कोर्स कर सकता है, तो आराम से कोई एज की सीमा यहां पर नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर दोस्तों जो आपका आवेदन है वो आपको यहाँ पर ऑफलाइन होगा, आपको वहां पर रिटर्न एग्जाम भी होगा आपका। जैसा कि मैंने बताया क्योंकि बल्क में आवेदन जाते हैं तो रिटर्न एग्जाम होता है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अपने जो भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो सारे लेकर जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हो अपना पूरा बायोडाटा, साथ में आपको उनकी फोटोकॉपी, है ना। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, और 18 सितंबर 2024 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। आपको एड्रेस यहाँ पर बताया गया है, जो एड्रेस है यहाँ पर, इस एड्रेस पे जो है आप यहाँ पर जा सकते हो, जयपुर के अंदर है। अपने डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाना और आप आराम से जो है, इसमें टीजीटी की भी वैकेंसी है, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर अपना जो वैकेंसी है वो एनटीटी की बात कर रहा हूँ, मैं एनटीटी ईसीसी की भर्ती के बारे में, ठीक है। तो जिन्होंने ये कोर्स कर लिया है वो यहाँ पर दोस्तों ये जाके आप आवेदन कर सकते हो, और आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आगे। अगर आप ये कोर्स करना चाह रहे हो तो जल्दी से आप कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको ये चीजें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो है ये भर्तियां आपकी निश्चित रूप से आएगी, और हर बार ये भर्तियां आती, देखो हरियाणा के अंदर आ रही है एयरफोर्स स्कूल सिरसा में रिक्त पदों के लिए आवेदन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी वैकेंसी आएगी अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी उसमें। अब देखो इसमें सैलरी भी के बारे में भी बता रखा है ना। कई विद्यार्थी कहते हैं सर सैलरी क्या रहती है बाद में, देखो 18,000 रुपए से शुरू है इसमें आपकी सैलरी, ठीक है। 18,000 रुपए स्टार्टिंग में मिल रही है भाई, और क्या चाहिए आपको, फिर बढ़ेगी नहीं क्या बाद में, सैलरी बढ़ेगी भी तो सही आपकी। तो इसीलिए, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रावधान कर दिया था कि भाई जो है एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और अपने बजट में भी जिक्र किया गया था। हालांकि देखो दोस्तों अदर स्टेट के अंदर काफी दिनों से वैकेंसी आ रही है, जैसे दिल्ली के अंदर या अदर स्टेट में, लेकिन राजस्थान में जो है गवर्नमेंट के द्वारा और नोटिफिकेशन निकाली, ये तो एयरफोर्स स्कूल में आई है। अब जैसे मान लो राजस्थान सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड भी नोटिफिकेशन निकालेगा, जैसे पिछली बार एनटीटी की भर्ती 2018 में हुई थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है, इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है और ज्यादा आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है, और आराम से जो है इसमें महिलाएं भी जो है ये कोर्स करके आराम से आवेदन करके जो है अपना ये सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा कोर्स करके उसके बाद में जो है फॉर्म भरने की पात्र हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सुनहरा अवसर है, नंबर बता दिए हैं, आराम से व्हाट्सअप करना है। आपको पूरी चीजें मैंने बता दी है। इसमें काफी सारे स्टेप होते हैं, जैसे इसमें आपका फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हुआ है नहीं हुआ ये देखा जाता है, उसके बाद में जो है आपको आई कार्ड मिलता है, फिर आपका स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं, फिर असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर में जमा करवाने होते हैं, ठीक है ना, स्टडी सेंटर में जमा करवाने होते हैं जिस रीजनल सेंटर के अंदर आता है, फिर आपको प्रैक्टिकल वगैरह के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, फिर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको जो है दोस्तों, अगर आप आसानी से यानी हेल्प लेके आप करवाना चाहते हो तो यहाँ पर ये नंबर बता दिए आपको। अगर भाई खुद भी करना चाहते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, आप जो है स्वतंत्र हो बिल्कुल। भाई आप ई मित्र से फॉर्म भर के आप चाहते हो कि सर नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, सारी चीजें मुझे आती है, सब कुछ मुझे नॉलेज है, तो आप कर सकते हो, किसी का कोई दबाव नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर मैं तो इस झंझट से दूर, मुझे तो आप जो है पूरी हेल्प कर दीजिए, जो भी चीजें हैं उसके बारे में बता दीजिए, स्टडी मटेरियल वगैरह बता दीजिए, कैसे क्या तैयार करना है, क्या करना है, हमारी मदद कर दीजिए। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, आपका फॉर्म भरने से लेकर आपका एग्जाम तक यहाँ पर पूरी चीजें बताई जाएगी, साथ में आपकी जो मार्कशीट वगैरह कब आएगी, पूरी चीजें यहाँ पर आपको आगे से जो है पूरा ग्रुप बनाया जाता है, उसमें आपको सूचना मिलती रहती है, ठीक है ना। और ट्रस्ट की कोई यहाँ पर कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर आजकल ऑनलाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, यहाँ पर कई विद्यार्थी पहले से कर चुके हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे कभी मौका मिलेगा तो, और कई जॉब भी कर रहे हैं कई विद्यार्थी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है भारत की मानी हुई लगभग 200 से ज्यादा कोर्स करवाती है। आप कोई भी कोर्स यहाँ से कर सकते हो, जैसे हमने कई बच्चे यहाँ से लाइब्रेरियन का कोर्स भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट वाला 1 साल का भी होता है। तो इस तरीके से ठीक है बच्चों, पूरी चीजें बता दी है, और अब फॉर्म वही भर पाएंगे जिनके पास में ये है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो सुनहरा अवसर है।
जो, लेकिन अब आपको मायूस नहीं होना है जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है, ऐसी वैकेंसी और आएगी, ये तो आती रहती है दोस्तों। ये तो देखो एयरफोर्स स्कूल में आई है, तो अपने राजस्थान के अंदर भी जो है राजस्थान सरकार द्वारा भी निकाली जाएगी। ये तो आपको पता है सेंट्रल जो सीबीएसई बोर्ड है उससे यहाँ पर एफिलिएट है ये स्कूल, तो यहाँ पर दोस्तों इनमें समय समय में जो स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है इस तरीके से वैकेंसी आती है। ऐसी और देखने को मिलेगी आपको अदर राज्य में भी, है ना। इसके अलावा आप राजस्थान में जो मेन गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी वो भी आएगी, थोड़ा सा समय लग सकता है। देखो दोस्तों, आपको धैर्य बना के रखना होता है, कोई भी चीज होती है, अपन कोई भी कोर्स करते हैं उसके अंदर आपको टाइम लगता है। आप चाहते हो कि आज ही फॉर्म भर दिया आज ही मैं नौकरी लग जाऊं, या ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप जागरूक रहोगे तभी आप इन चीजों में जो है फायदा उठा सकते हो। क्योंकि आजकल आपको पता है 20-20 लाख फॉर्म आते हैं एग्जाम के अंदर। आप अगर बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, आपको पता है। और एक चीज और इसमें है दोस्तों कि आप बीएड बीएसटीसी कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में ये कोर्स हो सकता है। आपने बीए कर रखा है, एमए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप अपने हिसाब से, बाकी इधर आवेदन कर देना और आपकी जो प्रक्रिया है वो कर देना, बाकी आपका कोर्स आराम से हो जाएगा। कई कहते हैं सर मैं इधर ये कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नहीं आएगी भाई, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात करूं, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो एग्जाम सेंटर जो है आपका वो संभवतः दोस्तों आपके जिले में ही आपको मिल जाता है, लगभग 99% चांस रहते हैं। बाकी अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो फिर जो है आपके नियर बाई कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 रीजनल सेंटर है, एक जयपुर है एक जोधपुर, उसके अधीन जितने भी सेंटर होते हैं स्टडी सेंटर वो भी एग्जाम सेंटर के रूप में होते हैं। बाकी जो नजदीकी जिले होते हैं उनमें भी मिल जाता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। 3 एग्जाम देना होता है आपको, 3 दिन केवल, और कुछ नहीं करना होता है। बाकी जो प्रक्रिया है वो आपको मैंने बता दी कि वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो समय रहते भेज दीजिए। 20 सितंबर बाद भी अगर कोई वीडियो को देख रहा है तो एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, हो सके आपकी किस्मत अच्छी हो तो डेट बढ़ जाए, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है, अभी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।